एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आई होप मेरे सभी भाई बहन बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने स्टडी गोल्स को कंप्लीट कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आज मुझे आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दो, दैट आपकी कितनी स्टडीज़ हो रही हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आप कैसे अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे हो या नहीं। और मुझे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पे बताओ हाउ इज़ योर सिलेबस गोइंग एंड क्या आप लोग रिविजन मोड पे आ चुके हो, क्या सभी बच्चों ने रिविजन करना शुरू कर दिया बैक टू बैक अपने सभी सिलेबस का। एंड अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्टार्ट कर दिया है तो गाइस डोंट वरी, अभी थोड़े दिनों के अंदर ही वी विल स्टार्ट आवर रिवीजन सीरीज, जिससे हम अपनी रिवीजन को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे, हम अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्लास 12th इंग्लिश का रिवीजन बैच तो कंप्लीट भी होने वाला है। मैंने 12th इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट रिवीजन बैच कंप्लीट होगा तो हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसके बाद सेकेंड रिवीजन बैच आएगा। सो अब गाइज अप्रैल जैसे ही शुरू होगा, प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल, रेडी रहो, ठीक है। अब तो पहले सबसे पहले क्लास 10th एंड 12th के सभी बच्चे कमेंट सेक्शन ओपन करो, एंड स्पेशली सो दैट आई विल गेट अ आइडिया। लास्ट मंथ बचा है गाइस हमारे पास। आई वांट टू नो दैट आपकी कितनी प्रोग्रेस है, ठीक है, सच्ची सच्ची मुझे बता दो। एंड मतलब बिल्कुल ही क्लियर नोट पे आई वांट टू नो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लिखो। इफ़ यू आर इन 10th मेंशन इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ्स एंड टेल मी हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड। एंड उससे आप लोगों को भी आइडिया पता चलेगा, मेरे को भी पता चलेगा एंड आगे हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। 12th में हो आप, जिस भी स्ट्रीम के हो, जो जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट है, आपको खुद से अपना कितना सिलेबस कंप्लीटेड लगता है वो मुझे बताओ। जैसे हमारे स्टडी टेबल पे एक प्रोग्रेस रिपोर्ट का स्टडी जीपीएसएन चार्ट मैंने बनवाया ना, और उसमें आप टिक लगाते हो कि इतना सब्जेक्ट कंप्लीट, इतने सब्जेक्ट का इतना चैप्टर कंप्लीट, वैसे ही प्लीज़ आज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत रियल वे में मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। अभी हम अपनी रियलिटी जान लेंगे तो हमें पता है अरे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है एंड वी आर रेडी टू इट, ठीक है, वी आर फाइटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले सबने मुझे अपनी कमेंट में प्रोग्रेस रिपोर्ट दो। मैं बार बार कह रही हूँ बिकॉज आई वांट टू नो। एंड आज मैं पूरा टाइम, अभी जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, नाइट ऑल आर्मी, अर्ली राइजर आर्मी, जल्दी से रिपोर्ट दो। आई बी चेकिंग ऑल योर कमेंट्स। नेक्स्ट चीज़ आई वांट टू नो अबाउट द प्रैक्टिकल्स एंड स्पेशली टू द क्लास 12 स्टूडेंट्स। अभी काफ़ी स्कूल में प्रैक्टिकल हो चुके होंगे, अगर आपके प्रैक्टिकल हो चुके हैं या अगर होने वाले हैं तो हाउ वाज द रिस्पॉन्स, आपको कैसा लगा। म्यूज़िक का प्रैक्टिकल अगर हो गया है, यू हैव सबमिटेड योर फाइल्स, एंड आपका जो होम साइंस हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, अगर आपका प्रैक्टिकल हो गए हैं या मेन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल हो गए हैं, कैसा आपका रहा, ठीक है, वो मुझे बता दो कमेंट्स में इफ़ यू वांट टू शेयर। एंड प्लस अब अगर आपके प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं तो अब जो है फिर से अपनी 12th की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो, बिकॉज आई नो जिन दिनों प्रैक्टिकल्स होते हैं स्कूल में तो थोड़ा सा हम प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, बट अब वापस से अपनी प्रिपरेशन मोड में आ जाओ। तो दो बातें हो गई हैं। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू टुडे। आस्क यू गाइस इज अबाउट योर स्कूल्स, ठीक है, कि आपके स्कूल का क्या है अभी, कि आप लोग अभी भी रोज़ रेगुलर स्कूल जा रहे हो या नहीं। इफ़ यू आर इन 10th एंड 12th और आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आने वाले हैं तो क्या अभी भी रोज़ रेगुलर बेसिस पे आप स्कूल जा रहे हो, या हो सकता है आपके स्कूल से कुछ प्रिपरेशन लीव्स मिल गई हो, अगर मिली है तो मुझे बताओ, ठीक है। एंड अगर आप रोज़ स्कूल जा रहे हो तो कोई, अगर आपको कोई प्री बोर्ड तो नहीं है इन द मीन वाइल, वो भी आप मुझे बता दो। एंड अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट आप लोग सेल्फ स्टडी जो है उसके लिए आपको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि विद स्कूल आपको अपनी सेल्फ स्टडी को मैनेज करना है। तो डोंट वरी गाइज, जस्ट टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग कितनी मैनेज कर पा रहे हो अपनी स्टडीज़ विद स्कूल, ठीक है। अगर नहीं, अगर किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगी, ठीक है। इवन रिसेंटली मैंने क्लास 10 स्टूडेंट्स आपका टाइम टेबल विद स्कूल ही अपलोड करता, बिकॉज आई नो अभी भी काफ़ी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इवन कुछ बच्चों के प्री बोर्ड्स भी है। तो टेल मी योर स्कूल मोड, ओके, कि हो सकता है कई बच्चों को स्कूल से प्रिपरेशन लीव्स मिल गई हों, कई बच्चे खुद से छुट्टी मार लेते हैं। सो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, आई वांट टू नो अबाउट ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, जिससे कि हम अपनी लास्ट मंथ की प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा आप आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, आपके प्रैक्टिकल्स हो गए हैं नहीं, आपको स्कूल से कितना टाइम मिल रहा है घर आके वापस आके पढ़ाई करने का एंड ऑल दैट। जब सब कुछ हमें पता होगा तो हम अपना रिविजन और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। देखो, जो अब ये जो हमारा लास्ट मंथ प्रिपरेशन है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमें किस पे करना है गाइज, अपनी टाइम मैनेजमेंट पे। अगर हम अच्छे से अपना टाइम को मैनेज करते हुए चलेंगे तो यू विल सी कि आप बिना पैनिक के अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। प्रिपरेशन तो हर बच्चा करेगा, ठीक है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, चाहे कोई टॉपर है या जो टॉपर अब बनने वाले हैं, हर बच्चा प्रिपरेशन करेगा। बट कुछ पैनिक में रह के करेंगे और कुछ बहुत हैप्पी रह के करेंगे। तो आप डिसाइड करो कि आपको पैनिक मोड वाली प्रिपरेशन करनी है या हैप्पी बिल्कुल फायर मोड ऑन वाली प्रिपरेशन करनी है। मुझे बताओ कमेंट्स में विच प्रिपरेशन यू वांट टू डू, हैप्पी, फायर मोड या
या फिर आप कह सकते हो पैनिक वाला या हैप्पी प्लस फायर दोनों। तो मेरे तो सारे भाई बहन आई वांट कि हैप्पी प्लस फायर मोड वाली अपनी प्रिपरेशन करे। तो इसलिए गाइज वी हैव टू मैनेज टाइम। अब टाइम मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि सिलेबस अभी कंप्लीट, बाई चांस अगर किसी बच्चे के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है तो जल्दी कंप्लीशन, देन रिवीजन, देन आने हैं सैम्पल क्वेश्चंस पे। सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपको प्रो बनाने के लिए। वो जो आंसर फॉर्मेशन टेक्निक है ना, वो सब्जेक्टिव एग्जाम में जो आप ऐसे आंसर लिखो कि आपको फुल मार्क्स मिले, वो कब आएंगे? जब आप सैम्पल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सैम्पल पेपर तो 2-3 हम सॉल्व करेंगे ही, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कुछ चैप्टर्स के ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें आंसर फॉर्म करने की टेक्निक आ जाए, फिर हम बाकी क्वेश्चंस को भी आंसर कर पाए। तो इसलिए टाइम मैनेज करेंगे अपनी डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी सबसे कम कर देंगे और प्रोडक्टिव एक्टिविटी अपनी स्टडी पे सबसे फोकस करेंगे, बिकॉज दिस इज द लास्ट मंथ गाइस, ठीक है। तो इसलिए मेरे सभी भाई बहन, कोई पैनिक नहीं होगा। तुमने कॉमेंट सेक्शन में मुझे कुछ भी बताया है कि आपको कैसी भी प्रिपरेशन करनी है, मैं आपको बता रही हूँ हमने फायर एंड हैप्पी मोड में प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए वी ऑल आर टुगेदर, से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल योर प्यारे प्यारे भाई बहनों ऑल्सो, ठीक है। तो हमारी पूरी फैमिली है ना, मैं भी आपको बेस्ट ऑफ लक कह रही हूँ आपके प्रिपरेशन के लिए, एंड आप भी अपने सभी भाई बहनों को विश करो फॉर योर प्रिपरेशन, स्पेशली ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स। आपका तो बस 1 मंथ बचा है एंड 12 स्टूडेंट्स का बस मोर देन अ हाफ मंथ होगा, ठीक है। उसमें भी आपको क्यूएट की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करानी है। तो ऑल द 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, अब फोकस स्टडीज करनी है। अब अप्रैल से तो वी हैव टू लेवल अप, ठीक है। अब लेवल अप हो जाना है अप्रैल से, एंड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। तो अभी आपका बस 2 काम है, तो आपका 2 ही काम है जो आपको करने हैं। वो क्या है गाइस? स्टडी विद फुल फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, एंड दूसरी चीज़ क्या है? बी हेल्दी रहना है आपको, ठीक है। साथ ही के साथ हेल्दी रहने में आपका हैप्पी रहना भी आ जाएगा और पॉजिटिव रहना, और साथ ही के साथ बिना पैनिक मोड के पढ़ाई करना। एंड अब लास्ट थिंग जो है, जो मुझे आज आपको बतानी है सिमरन टॉक के सेशन में, वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है गाइस, दैट ये जो लास्ट मंथ प्रिपरेशन होगी जो कल अप्रैल से, ठीक है, वी विल रॉक दिस अप्रैल। बोर्ड एग्जाम टर्म 2 तो बाद में रॉक करेंगे हम, बट फर्स्ट वी विल रॉक दीज अप्रैल वाली प्रिपरेशंस। जब हर एक बच्चा जिसका जो भी लेवल पे है, जब वो रॉक करेगा अपनी अप्रैल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को ना, तो यू विल सी दैट टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स भी बहुत बढ़िया होंगे, ठीक है। तो इसलिए एक चीज़ मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ अभी आपके लास्ट मंथ प्रिपरेशन के लिए। और ये जो आपकी लास्ट मंथ की प्रिपरेशन है, इसे बहुत इंजॉय करके पढ़ना, ठीक है। डोंट फील लाइक कि अरे मुझे पूरा दिन पढ़ना पड़ रहा है। फील लाइक हाँ मुझे पूरा दिन पढ़ना है एंड आई हैव टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स, आई एम स्टडिंग फॉर माई सेल्फ। इंजॉय करते हुए पढ़ना, बिकॉज ये आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। इवन मैंने ही आपके साथ कितनी बार शेयर करी अपने 10th क्लास के स्टडी डेज, अपने 12th क्लास के स्टडी डेज, यू नो अबाउट एवरीथिंग। जैसे मैंने प्रिपेयर करा था, मेरे सारे नोट्स आपको मैंने इतनी बार दिखाए हैं, इवन अपने नोट्स शो करे थे, ठीक है। एंड मेरी डेट शीट आप लोगों ने देखी है क्लास 12 की। आई टेल यू दैट आई हैव स्कोर 96.75% और मैंने ऐसे पढ़ाई करी थी। तो जब मैं आपको वो सब बातें शेयर करती हूँ, आई एम टेलिंग यू दैट वो दिन जब सोचती हूँ तो दोज आर वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, ठीक है। लाइक सबसे बेस्ट, ठीक है। वो जो नाइट स्टडीज़ मैंने उस समय पे करी, और मैं कई बार स्कूल से लीव लेती थी पढ़ने के लिए, एवरीथिंग यू विल ऑल्सो रिमेंबर। जैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ गाइज ना, बिकॉज वो बहुत मेमोरेबल है। ऐसे मैं आपको बता रही हूँ गाइज, मेक दीज डेज मेमोरेबल, कि कल को आप भी जब याद करो ना अपनी 10th की प्रिपरेशन को, इस वाले समय की 12th की, तो आपके फेस पे भी एक बड़ी वाली स्माइल हो। एंड बाद में जब बड़ी वाली स्माइल के साथ प्रिपरेशन कर ही रहे होगे, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो भी आपके फेस पे बड़ी वाली स्माइल होगी, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि ये जो लास्ट मंथ है ना आपका, बिल्कुल इंजॉय करके पढ़ाई करनी है अपनी, ठीक है। वी आर मेकिंग आवर फ्यूचर, ठीक है। बहुत खुश रह के, ऐसा बिल्कुल अपना माइंडसेट के साथ, एक डल माइंडसेट के साथ मेरे किसी भाई बहन ने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है। बहुत खुश रह के प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैं सही में बता रही हूँ, अब नेक्स्ट क्लास 12 के स्टूडेंट्स, बस अगले साल से आपका न्यू कॉलेज शुरू हो जाएगा, योर न्यू लाइफ विल स्टार्ट। हो सकता है आप किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाओ, आप अपने घर पे ना हो, आप कहीं और पढ़ने गए हो, ठीक है। एंड 10th स्टूडेंट्स, हो सकता है कुछ बच्चे अपना स्कूल चेंज करें, जब आप 11th में भी आओगे योर स्ट्रीम विल चेंज, सब कुछ अलग अलग डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए तो ये जो अभी आपका जो 10th है, गैदर गुड मेमोरीज, एंड 12th स्टूडेंट्स ऑल्सो गैदर गुड मेमोरीज। बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हम कलेक्ट करते हैं अपने लिए, जिससे हम आगे उसको याद करेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, वैसे आप भी सभी को बताना। तो इसलिए ये लास्ट मंथ हैप्पी रह के प्रिपरेशन करना, एंड माई नाइट ऑल आर्मी एंड माई अर्ली राइजर आर्मी। जो बातें मैंने आपसे कमेंट में पूछी थी वो आपने मुझे बता दी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रोग्रेस रिपोर्ट, सेकंड मैंने आपसे पूछा था अबाउट योर प्रैक्टिकल्स, थर्ड मैंने आपसे पूछा था आपके स्कूल का टाइमिंग, सब कुछ आपने मुझे बता दिया होगा। एंड अगर आपने मुझे बता दिया है तो कल से अप्रैल की रॉकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे हम, मैचेस एंड मेनी अदर सरप्राइजेस। तो विद दिस आई एम
एंडिंग दिस वीडियो नाउ। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक कर लीजिए। रिसेंटली मैंने क्लास 10 स्टूडेंट्स का लास्ट 30 डेज के लिए काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करी थी, 3 वीडियोस अपलोड करी थी। एक टाइम टेबल था, एक प्लानर था, तो वो आप देख सकते हो, मैंने पिन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लास 12 एंड ऑल द अदर सब्जेक्ट प्लेलिस्ट आर पेस्टेड फॉर यू गाइस। 10th इंग्लिश, 10th SST, सभी प्लेलिस्ट को मैंने अच्छे से पेस्ट कर दिया है। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके मेरे क्वेश्चंस का आंसर करो, देन आई विल रिप्लाई टू यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।